नमस्कार, मैं हूं रामकिशोर पार्चा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार। और इस बार हम कर रहे हैं 12 राशियों पर बात। अगले किसी शो में फिर हम करेंगे किसी स्टार के सितारों पर बात, किसी फिल्मी सितारे या किसी बड़े राजनीतिज्ञ के बारे में बात। हो सकता है किसी ऐसे आदमी के बारे में बात करें जिसको आप भी ना जानते हो लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता हो। पर अब हम इस बार अपनी 11वीं राशि पर हैं और 11वीं राशि होती है कुंभ। और कुंभ माने घड़ा। और कुछ लोग जो है वो कूप मंडूक होते हैं, घड़े की तरह रहते हैं, घड़े में ही रहते हैं। बट इस राशि से जो जातक ताल्लुक रखते हैं उन जातकों के बारे में कहा जाता है कि वो सोच विचार वाले होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं और दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन हमारे परिचय में अभी तक जितने भी लोग आए हैं उसमें उनमें सबसे ज्यादा जो कमी पाई जाती है वो होती है संयम की। तो संयम जो है वो क्यों कम है? क्योंकि राम और सीता की राशि भी तुला और कुंभ थी, लेकिन जब राम ने उनको निकास दिया तो उन्होंने भी बहुत उग्र स्वभाव से राम से कुछ सवाल पूछे थे। तो तय हो गया था कि कुंभ राशि जो है जितनी ठंडी राशि मानी जाती है उतनी ठंडी नहीं है, उग्र राशि है। लेकिन जुलाई के महीने में बारिशें होंगी, सावन आएगा। फिर भी कुंभ राशि का व्यवहार कैसा रहेगा पंडित जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसमें पूछने के लिए मैं बताऊं कि कुंभ राशि यानी कि एक घड़ा और घड़े में से पानी गिरता हुआ, इसका मतलब यह है कि आपको तृप्त भी करेगा और आपको पवित्र भी करेगा। सावन का महीना आने वाला है, जुलाई का महीने की हम बात कर रहे हैं। कष्ट भी देगा थोड़ा सा, क्योंकि इसी महीने में थोड़ी सी बीमारियां वगैरह। लेकिन जो मैं आप बात करूं अगर कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों के लिए, जातकों के लिए ये जो महीना है ये थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। मिला जुला का मामले में या सबके मामले। अच्छा, अगर मैं सेहत की बात करूं, काम धंधे की बात करूं, तो ये सबके लिए मिला जुला रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात ये मैं आपको कहूं तो जो मिडिल इसका वो है, और जो मिडिल दर्जा है, जो एक मिडिल कास्ट लोगों का एक समुदाय होता है, उसमें मध्यम वर्गीय जो है उनका खर्च बढ़ेगा। अच्छा, अब खर्च कैसे बढ़ेगा वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खर्च बढ़ाते हैं। तो आप कुल मिला के कह रहे हैं कि हाथ भींच के खर्च करें। थोड़ा सा हाथ भींच के, क्योंकि स्वास्थ्य को भी देखना है, घर को भी देखना है, समाज को भी देखना है और परिवार को भी। तो व्यवहारिक तौर पर राशि कैसी? व्यवहारिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो खर्चा मसलन की रिश्तों का खर्चा भी नहीं, खर्चा तो आप बता चुके। व्यवहारिक तौर मतलब वैवाहिक संबंध आप कह रहे हैं, पारिवारिक संबंध, रिश्तों की दुनिया, इसमें भी खर्चा होगा। अच्छा, माने इसमें भी खर्चा ऐसा होगा कि थोड़ा होने का मतलब तो गया, थोड़ा सा कष्ट ऐसा हो सकता है। मतलब जैसे आपने कहा कि खर्चा कैसा होगा, रिश्तों का खर्चा कैसा है? रिश्तों के खर्चे में मैं आपको बताऊं तो मैं कहीं तौर पर मैं हर किसी को नहीं इस बात के लिए कह सकता, लेकिन अगर मैं कहूं तो जो कुछ व्याधियां चल रही हैं, वो व्याधियां कैसी भी हो सकती हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि संबंधों का विघटन हो सकता है थोड़ा सा। तो जिन लोगों के लीगल इलीगल काम चल रहे हैं या जो जिनके कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं, वहां उनको नुकसान, विखंडता हो सकती है, विखंडन हो सकता है संबंधों के। आप ये कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मैं कहने का मेरा मतलब, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे, लेकिन ये सच है कि जुलाई में इस बात से सावधान रहें कि किसी कानूनी पचड़े में ना पड़े, नहीं तो नुकसान उठाना। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं, कानूनी पचड़े में ना पड़े। और अगर कानूनी पचड़ा कहीं चल भी रहा है तो वो भी आपका निपटने का, इससे छुटकारा मिलने का इसमें चांस है इस बार, कि मतलब अगर चल रहा है तो उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, व्यवसायी जो लोग हैं, आपने उसमें कहा कि खर्चे वाले लोग हैं, लेकिन आपने मध्यम वर्ग की बात की है। तो जो धनाढ्य वर्ग है, जो व्यवसायी किस्म के लोग हैं, या जो रचनात्मक साथ से जुड़े हुए लोग हैं, कला संस्कृति सिनेमा फिल्म के लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, अभी तक मैंने देखा कि जितनी राशियों के बारे में आपने बात की है उनमें आपने एक बार भी किसी राजनीतिक से जुड़े हुए आदमी का जिक्र नहीं किया है। तो वहां क्या संभावनाएं हैं, वहां क्या सावधानियां बरतनी है? मध्य वर्ग के लिए मैंने बात की, लेकिन मैं एक समुदाय के लिए या पर्टिकुलर एक के लिए मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सभी आते हैं, राशियां में सभी आते हैं, सारे वर्ग के भगवान के लिए सब एक हैं। जो गोचर होता है या राशियों के जो स्वामी हैं, उनका जो कार्यकलाप है वो अलग अलग हो सकता है, पर राशि तो हर किसी की एक ही है, जो हम कुंभ की राशि लेकिन कुंभ राशि के जो जातक हैं
वो उग्र स्वभाव के होते हैं, तो सावधानी कौन सी बरतें, और अगर सावधानी ना बरतें और किसी पचड़े में बाई चांस फंस ही जाए तो क्या उपाय है? रिश्तों में मिठास के लिए अपनी भावनाओं पर और अपने जो मन की गति है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये तो हर राशि ये के हर बारे में आप राशि के कहते लिए हैं और मैं ये तो बोलता हूँ सामान्य और बात ये है। सामान्य बात लेकिन जो विधि विधान है उसके हिसाब से पूजा अर्चना उपाय वो कौन सा होता है? इसके लिए अगर मैं कहूँ तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जो है आप पीपल पे चलाएं। पीपल पे जलाएं। हाँ जी। अच्छा। उससे क्या है कि क्योंकि शनि है तो उसके लिए आपको शनि महाराज की उपासना करनी होगी। शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक पीपल पे जलाएं शाम को दिन छिपने के बाद। कितने दिन तक जलाना पंडित जी? ये आप कम से कम 9 शनिवार करें। 9 शनिवार करें। और किसी में इतना पेशेंस ना हो, क्योंकि जुलाई का आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो 4 ही हफ्ते हैं। सर मैं जुलाई के लिए प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन कई बार दशाएं भी तो काम करती है ना। तो अब मतलब वो 3 महीने तक हम कर सकते हैं? वो बिल्कुल, वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं, जैसे सूर्य को जल देने वाला है, भगवान शंकर को, जरूरी नहीं है कि आप भगवान शंकर को जल नियमित भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं कहूँ कि जुलाई के महीने में करें तो वो आपको कष्ट का निवारण के लिए सबसे अच्छा होगा। सिर्फ उस महीने के। हाँ। इसके अलावा अगर आप नियमित करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पंडित जी का ये कहना है कुछ चीजें तो बहुत सामान्य हैं जो हर राशि के जातक के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुंभ राशि के साथ जो है अगर वो कहीं किसी पचड़े में यानी किसी गुंजल में फंसा है तो पीपल के नीचे जाकर शनिवार के शनिवार वो सरसों के तेल का दीपक जलाए और पीपल की आराधना करे। इससे न केवल संकट दूर होगा बल्कि उसके जीवन में शांति भी आएगी। और जब हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे उससे पहले आपका हमारे चैनल को देखकर सब्सक्रिप्शन जरूरी है, कमेंट जरूरी है और उसकी शेयरिंग भी जरूरी है। और हम जब आखिरी राशि के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए आप करें इंतजार और हमारा स्वीकार करें। नमस्कार।